चलिए खबरें अब विस्तार से। गाजियाबाद और नोएडा में किसानों के आंदोलन को लेकर दिल्ली कूच का आह्वान किया गया, जिसे देखते हुए दिल्ली और यूपी के सभी बॉर्डरों और किसानों के चेक समेत अन्य जगहों पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता कर दी गई है। पुलिस इन रास्तों में आने वाले सभी वाहनों को चेकिंग करते हुए आगे जाने की परमिशन दे रही है। चेकिंग की वजह से यातायात काफी धीमा पड़ गया है। वहीं NH9 पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसकी वजह से गाजियाबाद और नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक काफी स्लो हो गया है। इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं, पहली गाजियाबाद और दूसरी नोएडा की है, जहां पर ट्रैफिक काफी स्लो हो गया है। पुलिस ने काफी अच्छे इंतजाम किए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो कर दिया गया। तो ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। तो प्रवीण कुमार हमारे साथ इस समय संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो प्रवीण, क्या कुछ अपडेट है किसानों के आंदोलन को लेकर गाजियाबाद में? जी तो सर, आपको बता दें, कल ग्रेटर नोएडा के किसानों के, जो सैकड़ों गांव के जो किसान है, वो लगातार पिछले 60 दिनों से अपनी मांगों को लेकर नोएडा विकास प्राधिकरण से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने कल एक महापंचायत में किसान सिख मोर्चे के आह्वान पर संसद को आज घेराव का उन्होंने चेतावनी जारी की, और जिसके बाद इस सुबह से किसान अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली और गाड़ियों को लेकर सड़कों पर उतर गए, जिससे जाम की स्थिति बन गई है। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा से कम हजारों की संख्या में किसान जो दिल्ली को कूच कर रहे हैं, जो सड़कों पे उतरे, तो ऐसे में जाम की स्थिति पैदा हो गई है। NH9 पर लगातार कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला, जिससे जो लोग ऑफिस जा रहे थे, अपने गंतव्य जा रहे थे, उनको काफी परेशानी हो रही है। आपको बताएं, दरअसल जो NH9 है, तिलकवा, हापुड़ और जो गाजियाबाद से दिल्ली से सटे जो जिले हैं, गाजियाबाद, मेरठ, जो जिले हैं, उनमें से किसान आने की भी संभावना बताई जा रही है, जिसको देखते हुए गाजियाबाद पुलिस दिल्ली यूपी बॉर्डर के पर तैनाती कर दी गई है और आने जाने वालों की चेकिंग कर रही है लगातार। और चेकिंग के बाद ही, उनसे पूछताछ के बाद ही उन्हें दिल्ली में प्रवेश किया जा रहा है। इस आंदोलन से काफी लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कों पे जो वाहन रैंक से दिखाई दे रहे हैं। जी सर, सरकार की तरफ से आंदोलन को लेकर क्या बातचीत हुई है? सरकार की तरफ से फिलहाल अभी कोई बात नहीं। आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव आने वाले, जिसको देखते हुए किसानों ने अपनी मांगों को पूरी करने के लिए ये कूच कर रहे हैं, और आचार संहिता लगने से पहले ही वो अपनी मांगों को पूरी करने के लिए एक आंदोलन का उन्होंने आह्वान किया है। फिलहाल अभी सरकार से कोई बातचीत नहीं है। किसान जो आंदोलन के लिए जो लगातार पिछले 7 दिनों से कर रहे हैं, आज उनके आह्वान से जो सड़कों पर जो जाम की स्थिति बनी है, कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल सरकार से अभी इस बात पर कोई बातचीत नहीं है। पुलिस लगातार सड़कों पर खड़ी है, बैरिकेडिंग कर वाहनों की चेकिंग कर रही है, किसानों को वापस भेज रही है, जो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। जी तो साहब, तो दिल्ली से इस समय हमारे साथ संवाददाता अजीत जुड़ चुके हैं। तो अजीत, क्या हालात है इस समय दिल्ली में? देखिए, तो मैं बताना चाहूंगा, राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जिस तरीके से किसानों ने संसद का जो कूच का जो ऐलान किया था, उसके बाद दिल्ली की तमाम सीमाओं पर विशेष तौर पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, ताकि कोई भी जो किसानों का जो प्रदर्शन है वो दिल्ली में प्रवेश ना हो सके। और इसी को लेकर के तमाम सीमाओं पर, चाहे हम दिल्ली के शिवू बॉर्डर की बात करें या फिर उस तरफ गाजी बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, हर जगह पर दिल्ली पुलिस और अन्य जो जांच एजेंसी है वो वहां पर तैनात किए गए हैं, और तमाम लोगों को जांच के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अगर मैं बात करूं तो हर तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए। जी तुषार। अजीत, सरकार की तरफ से आंदोलन को लेकर क्या बातचीत हुई है? देखिए, सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी पहल नहीं की गई, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी हाल ही में किसानों ने ये प्रदर्शन का आह्वान किया था, तो उसके बाद किसान दिल्ली में प्रवेश करना चाहते थे, अगर दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे में अभी सरकार की तरफ से भी फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से, क्योंकि इससे पहले भी जब किसान प्रदर्शन पर बैठे थे, तो वो दौर सरकार को अच्छी तरह से पता है, और उस समय उस प्रदर्शन का खामियाजा तमाम जो देश के लोग और विशेष तौर पर राजधानी दिल्ली के लोगों ने उसका खामियाजा भुगता था। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार इस बाबत कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगी, क्योंकि सरकार इस बार
पहले से ही अलर्ट मोड पर है, ताकि वो स्थिति जो पिछली बार जो बनी थी, जब तमाम जो बॉर्डर पर जो किसान जो है प्रदर्शन पर बैठ गए थे, वो स्थिति इस बार ना बने, इसके लिए सरकार पहले से ही अलर्ट है। और यही परिणाम है कि दिल्ली की सीमाओं को पहले ही सील कर दिया गया, ताकि कोई भी ऐसा जो असामाजिक तत्व है वो प्रवेश ना कर सके। जी प्रवीण, ये आंदोलन कौन से कारणों की वजह से किया जा रहा है? जी किसान, आपको बता दें जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा के जो किसान हैं, सैकड़ों गांव के किसानों ने लगातार पिछले अपने जो उनकी भूमि अधिग्रहण की थी उसके बड़े मुआवजे को लेकर और अपने एक प्लॉट को लेकर लगातार वो पिछले 60 दिनों से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें काफी संख्या में महिला भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और वो पिछले 60 दिनों से नोएडा अथॉरिटी के गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, जिस वजह से वो काफी परेशान होकर कल उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले आह्वान किया कि हम कल दिल्ली की संसद भवन का घेराव करेंगे। कहीं ना कहीं आपको बताएं, जिस तरीके से उनका आह्वान किया गया, वो सड़कों पे किसान दिखाई दे रहे हैं और पुलिस भी लगातार उन किसानों को समझाती दिखाई दे रही है, बातचीत करते दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से उनको समझाने के लिए कोई एक अभी जो दल आया नहीं है। फिलहाल किसान आंदोलन लगातार जारी रखने की बात कर रहे हैं और ये जो जाम की स्थिति है वो लगातार बनी रहेगी, लेकिन पुलिस बैरिकेडिंग कर करके कई वाहनों की चेकिंग कर रही है। चेकिंग के बाद ही दिल्ली में प्रवेश की लोगों को जाने की परमिशन दे रही है। दरअसल आपको बता दो, किसानों का जो कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जो हमारी भूमि अधिग्रहण की गई है उसका बढ़ा के मुआवजा दिया जाए, और दूसरी जो मांग इनकी मुख्य बताई जा रही है कि एक उनको उसके बदले प्लॉट भी दिया जाए। लेकिन नोएडा अथॉरिटी किसी प्रकार से किसानों की बात उनके आपस में सहमति नहीं बन रही है, जिसको लेकर किसान आज प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली का घेराव करने जा रहे हैं। जी तुषार। अजीत, आंदोलन में किसी तरह की कोई राजनीतिक हिस्सेदारी भी दिख रही है? हिस्सेदारी की बात उस समय होती है जब कोई जिस तरीके से पहले ही सीमाओं पर जो बैरिकेडिंग करके जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, तो फिलहाल अगर हम बात करें तो अभी तक राजनीतिक जो हिस्सेदारी है वो फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से पहले के समय में देखा गया था कि उस दौरान भी जब प्रदर्शन पर बैठे थे किसान लोग, तो उस समय भी राजनीतिक हिस्सेदारी देखने को मिली थी, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन अभी शायद ये कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस तरीके से तो स्थिति है में चाहे वो तमाम सीमाओं पर सुरक्षा के बाद इंतजाम के बाद जांच के बाद उनका प्रवेश करना, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल राजनीतिक जो हिस्सेदारी है वो फिलहाल देखने को नहीं मिली। जी तुषार। अजीत, कौन से किसान इस संगठन में, आंदोलन संगठन में शामिल हैं? देखिए, सबसे ज्यादा जो किसान जो आ रहे हैं वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और इस तरफ से ही ज्यादातर आ रहे हैं, क्योंकि उस तरफ के जो जैसा कि बताइए भूमि अधिग्रहण वाला जो मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और इसी वजह से उस तरफ में जो किसान है वो ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि पिछली बार भी अगर मैं बात करूं तो हरियाणा, पंजाब, ऐसे तमाम जगह से जो किसान है वो आए थे, और इसी को मद्देनजर रखते हुए चाहे वो मैं गाजीपुर की बात करूं, तेलुगु बॉर्डर की बात करूं, टिकरी बॉर्डर की बात करूं, ऐसे तमाम बॉर्डर पर तैनाती की गई है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। लेकिन अगर हम बात करें तो फिलहाल जो ज्यादातर जो किसानों की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के तरफ से ही देखने को मिल रही है। जी प्रवीण, क्या लगता है कब तक ये आंदोलन खत्म हो सकता है? आपको बता दें, आंदोलन की अभी कोई अनिश्चितकालीन बताया जा रहा है, क्योंकि जब तक किसानों को कहना है हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे। ग्रेटर नोएडा का जो प्राधिकरण है उसके गेट पर लगातार किसान डटे हुए हैं, और आज उन्होंने जो दिल्ली आह्वान का जो कूच किया है उसको लेकर भी अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। लेकिन अगर देखा जाएगा कि दिल्ली में उनकी एंट्री अभी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जगह जगह जो पुलिस से बैरिकेडिंग करके सुरक्षा के कार्य इंतजाम किए गए हैं। अगर वो दिल्ली में प्रवेश कर लेते तो ये स्थिति ना बन जाए जो आज से 2 साल पहले किसानों ने यूपी गेट पर स्थिति बना दी थी। लेकिन फिलहाल किसानों की तरफ से अभी आंदोलन लगातार जारी रहेगा और सड़कों पे किसान लगातार दिखाई भी दे रहे हैं। वो तो समय बताएगा कि किस तरीके से सरकार इनके आगे झुकती है, नहीं झुकती है। फिलहाल लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि उनकी मांगों को लेकर अभी कोई स्पष्ट बात नहीं निकल कर आई है, जिसको लेकर किसान कल अब उन्होंने एक महापंचायत के बाद ही उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले उन्होंने ये आह्वान किया कि हम दिल्ली के संसद भवन का घेराव करेंगे। और आपको बता दें, गाजियाबाद, हापुड़, तिलकवा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, लोनी, जितने भी जो गाजियाबाद के जिले आसपास जो दिल्ली से सटे हुए हैं उनके पास बैरिकेडिंग कर दी गई। किसान लगातार वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको रोक के रखे हुए है। फिलहाल अभी कोई स्थिति सामान्य नहीं हुई है, गाजियाबाद की सड़कों पर लगातार जाम बना हुआ है। जी किसान, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत, आपका भी, प्रवीण आपका भी।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर एआईयूएफ के विधायक अनिमुल इस्लाम ने हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे तो क्या योगी आदित्यनाथ वहां पर थे? क्या योगी आदित्यनाथ उस समय मौजूद थे या उनके बारे में निर्णय लेना उनसे पूछा गया था? ये सिर्फ उनकी कई बातें हैं। गंदी राजनीतिक और वोट पाने के लिए लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जो 5 गांव मांगे थे वो उनका बातचीत क्या योगी आदित्यनाथ से हुए थे? क्या योगी आदित्यनाथ से उनका शायद बातचीत अगर हुई थी और तब जब भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगा था तो योगी आदित्यनाथ मौजूद थे वहाँ, वो उनसे मांगे थे और उनको डिसाइड करने के लिए बोला था कि आप ही डिसाइड कीजिए, मुझे जो 5 गांव चाहिए तो इसमें 3 गांव आप दे दीजिए और आप ही सिलेक्ट कीजिए, आप अपने हिसाब से चयन कीजिए, ऐसा बोला था। ये नहीं है, बिल्कुल उनका एक डार्टी पॉलिटिक्स है और सिर्फ ये एक मुद्दा बनाना चाहते हैं और इस मुद्दा को लेके वो सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए कोशिश कर रहे हैं और भड़का के सिर्फ उनको वोट हासिल करना है और वोट हासिल करके सत्ता में आके यूपी में जितने वहाँ करप्शन हुआ है वो करप्शन का मास्टर बन गया है योगी आदित्यनाथ। ये तो धर्म की जो बात बोलते हैं वो उनका एक चाल है, सिर्फ एक चाल है और इस चाल के जरिए वो वोट मांगते हैं और वहाँ करोड़ों रुपया का घोटाला वो कर बैठे हैं। तो एक घोटाला बनने के लिए श्री कृष्ण ने उनको बोला था कि तुम इस तरह एक बार सीएम बन जाओ और हजार करोड़ रुपया के घोटाला करो, घोटाला करके अपने कमाओ और अपने लोगों को तुम कमाओ। ये तो नहीं बोला था। मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ से ये भी पूछना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने कितने करोड़ रुपए को घोटाला करने के लिए तुमको इजाजत दिया था, ये भी उनको पूछना चाहिए। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित हो चुका है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जनता को बधाई देता हूं इसलिए कि इसकी मांग काफी लंबे समय से चल रही थी। समय आने पर उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार का वातावरण देखने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, उत्तराखंड की जनता को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और ये बहुत लंबे समय से डिमांड थी। समय आने पर उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार का आपको वातावरण देखने को मिलेगा और जब जैसे ही आएगा मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए में सभी का हृदय से स्वागत है और हम सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत देखने का जो संकल्प भारत की जनता ने लिया है वो मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पा रहा है। हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। राष्ट्रीय लोक दल के एनडीए में शामिल होने की खबरों पर यूपी के मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद का कहना है कि जब किसान एनडीए में समर्थन में आ रहे हैं तो किसान नेता कहां जाएंगे? तो किसानों पर अब आप देख सकते हैं कि 4 ही लोग देश में है जिनको इन लोगों ने उपेक्षित रखा था। उसमें मोदी जी कहते हैं ना, किसान है, नौजवान है, गरीब और महिलाएं हैं। तो किसानों पर राजनीति करने वाले लोग, जब किसान की काम हम कर रहे हैं, उनका गन्ना है, मूल्य है, कृषि का जो है, जब किसानों पर राजनीति करने वाले खत्म हो गए, चूंकि आज उनके सीधे खाते में पैसा जा रहा है जो है किसान सम्मान निधि है, किसानों के हितों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है, तमाम बीमा है, तमाम सब्सिडीज है, तमाम नई टेक्नोलॉजी है, शिक्षण प्रशिक्षण है। आज के दिन में हाईटेक खेती कराई जा रही है, उनकी आय दोगुनी की जाती है। तो जो किसान हमारे तरफ आ रहे हैं तो नेता कहाँ जाएंगे? तो किसानों में राजनीति करने वाले नेता मैं तो पहले ही बता दिया था, समय आने दीजिए, सारे नेता आएंगे जिस पर है। नौजवान भी हमारे साथ है, महिलाएं देखो 33% आरक्षण दिया, एक साथ महिला आज के दिन में उनके लिए 70 साल में महिलाओं के लिए लोग फाड़ते थे, आज देखो महिलाओं का सम्मान हमने दिया है। आज देखिए कि गरीब कल्याणकारी 80 करोड़ लोगों को रोज अनाज देना पड़ रहा हो, क्यों? इन लोगों ने नीति नहीं बनाई है। आज के दिन में उनके इलाज के लिए व्यवस्था मोदी जी ने किया, उनके मकान की व्यवस्था की है। आज मछुआरे 18% है, इनको ऐसे छोड़ दिया था। देखा होगा मोदी जी ने भी भाषण में कहा कि इन मछुआरों का नाम लेना मुनासिब नहीं समझती थी पार्टियां, उनके लिए नीति बनाना बहुत दूर बात है। और 39,000 करोड़ रुपया दिया 6 साल में, अभी फिर अनुपूरक बजट में 2,500 करोड़ रुपया दिया। यहाँ मोदी जी आप देखे होंगे, यहाँ निजात राज बोट योजना है, अभी मछुआ कल्याण कोष की स्थापना
स्थापना किया, फिर हम 190 करोड़ का एक्वा पार्क बनाने जा रहे हैं और 300 करोड़ रुपया PMSY में भी दिया है। आज के दिन में अब एक लाइन करा गया कि निषाद राज के नाम पर निषाद राज ऑडिटोरियम का सांस्कृतिक केंद्र के लिए 14 करोड़ रुपया दिया है। तो ये सारी चीज है, निषाद राज के नाम पर अतिथि भवन बनना, निषाद राज का किला बनना, तो किसी भी समाज और आदमी को मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि। और आज मोदी जी रहे, इसलिए सारे लोग आ रहे हैं। उनके आने से उनके लोग और मजबूत होंगे, किसान थोड़ा और मजबूत होगा, जो किसान गुमराह है उसको भी रास्ते पर लाएगा, उसका भी विकास होगा। और हमारा तो स्वागत है, आएंगे। तो चूंकि हम किसानों का काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि पहले किसान का जो दिल है मिल, वही मिल बिकती थी, आज मिल चल रही है। किसान का दिल जो मिल है उससे भुगतान नहीं होता था, आज सारे भुगतान है। अब इसके बाद किसानों के लिए आंदोलन करने कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए सारे आ रहे हैं। आएंगे तो और मजबूत होंगे और लड़ाई अच्छी हो जाएगी और जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को एचोड़ा में कलिक धाम का शिलान्यास करेंगे, जिसकी जानकारी कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दी। वहीं उन्होंने राम मंदिर जाने से इनकार करने पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की तुलना राक्षसों से कर डाली। वहीं बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि बीजेपी में जाने कोई भी गुनाह और पाप नहीं है, लेकिन अभी वो बीजेपी में नहीं गई हैं। वहीं सीएम योगी को निमंत्रण के सवाल पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। सीएम योगी से क्लिक धाम के निमंत्रण को स्वीकार किया है। उन्होंने दावा किया है कि 19 फरवरी को देश दुनिया में तमाम साधु संत समेत लाखों लोग पहुंच रहे हैं। 19 फरवरी को सुबह 9 बजे श्री कल्की धाम का शिलान्यास हो रहा है और बड़े सौभाग्य का विषय है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। श्री कल्की धाम पूरी दुनिया में एक ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले बन रहा है, पहले स्थापित हो रहा है। पूरी दुनिया में जितने धाम है वो तब बने हैं, तब स्थापित हुए जब भगवान आया, आने के बाद। ये श्री कल्की धाम ऐसा धाम है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्की नारायण भगवान के अवतार होने से पूर्व बन रहा है, पूर्व स्थापित हो रहा है। तो 19 फरवरी की जो तिथि है, 19 फरवरी 2024 की जो तिथि है, वो धार्मिक जगत का एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होने जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।